स्वागत है आप सभी का इस YouTube के एजुकेशन फॉर स्किल चैनल पे। मैं मुकेश। आज फिर से कक्षा 10 के हिंदी विषय पे हम बात करेंगे। तो आज हम आपके बीच में एक नए शीर्षक सवये को लेकर के आए हैं जो रसखान द्वारा रचित है। तो ये रसखान के द्वारा रचित सवये की कुछ पंक्तियों पे चर्चा करेंगे और इसे हम भली प्रकार से अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के वानी, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद के धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग है तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम के डारन, आज गई हूँ तू भो रही हूँ रसखान रही वही नंद के भोमे, वाको जियो जुग लाखों करोड़ जसोमत को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई लगाई के अंजन भौने बनाई बनाई ढिठौ नहीं, डारी हमेला निहार निहारत वारत जो पुचकारत छौ नहीं, धोरी भरी अतिशोभित श्याम जुतैश बनी सुर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग पैजने बाजत पीर कछोटी, या छवि को रसखान बिलोकति वारत काम कला निज कोटी, काग के बाग बड़े सजनी हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। तो सर्वप्रथम हम शब्दार्थ की चर्चा करेंगे, इसके बाद हम इसकी व्याख्या की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक शब्दार्थ को देखेंगे। मनुष्य में से मनुष्य, बसो ब्रज गोकुल गांव, ब्रज है ये गोकुल गांव, ब्रज के गोकुल गांव में जो पशु हूँ, यदि मैं पशु हूँ, पशु का जन्म लूं तो क्या करूं? चरो नित, चर में चरना, नित मतलब नित्य, प्रतिदिन, नंद के धेनु मझारन, बाबा नंद के धेनु में से गाय, मझारन में से बीच में, पाहन में से पत्थर, गिर में से पहाड़, धरो कर छत्र, छत्र में से छतरी के रूप में, पुरंदर में से इंद्र, जो खग हो तो कब बसोरो करो, खग में से पक्षी, बसेरों में से बसना, मेरी कालिंदी कूल कदम के डारण, कालिंदी मतलब यमुना, यमुना का पर्यायवाची कालिंदी, कूल में से किनारे, ये कालिंदी नदी यमुना नदी के किनारे पे, कदम के डालों पे कौन वास करेगा? कदम के डालों पे खग। आज गई होती भो रही हूँ रसखानी रही वही नंद के भवन, नंद में से बाबा नंद के, भवन में से घर, वाको जियो जुग लाखों करोड़, वाको जियो जुग लाखों करोड़, करोड़ का मतलब करोड़, लाखों मतलब लाखों करोड़ों वर्ष, यहाँ जुग समय है मतलब कई जुग कई वर्ष, जशोमत को सुख जात कहो, जशोमत में से माँ यशोदा के सुख को कहीं कहा नहीं जा सकता, इसके सुख के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई ढिठौने, भौहें में से ये भौं, तेल से तेल समझ रहे हैं, तेल लगा करके बाबा भगवान श्री कृष्ण का यहाँ उनकी मां श्रृंगार कर रही हैं। भौहें, भौहें से भौहें समझ रहे, बनाई बनाई ढिठौने, ढिठौने का मतलब होता है ढिठौना लगाना, मतलब कुदृष्टि से, नजर से बचने का जो टीका होता है काजल का, वो टीका लगाना, वो ढिठौना है। डारी हमेलन निहारी निहारत वारत जो पुचकारत छौने, डारी हमेलन, ये हमेलन का क्या? माला, हरमिन से माला, हमेलनी का माला, निहारत में से देखना, वारत में से नौछावर करना, पुचकारत में से चूमना, छौने, छौने में से पुत्र को, छौहन को, धूरी भरी अति शोभित श्याम जुतैस बनी सिर सुंदर चोटी, धूरी भरे मतलब धूल में सने हुए, शोभित मतलब सुंदर लग रहे, सुशोभित हो रहे, श्यामज में से श्री कृष्ण, तैसी बनी फिर सुंदर चोटी, वैसे ही उनकर क्या? सिर पे सुंदर चोटियां बनी हुई हैं। खेलत खात फिरे अगना, पग में से पैर, पैजन मतलब पैरों में जो पैजनी पहने गए हो, वो पैजनी की मधुर आवाजें निकलनी, बाजत में से पैजन बाजरी या पैजनी की आवाजें निकलनी, पीर कछोटी, पीर में से पीले कलर की, कछोटी में से कछोटियां पहने हुए हैं। या छवि को रसखान बिलोकति वारत काम कला निज कोटी, या छवि, छवि में से होता है
छवि में से सौंदर्य से मतलब है ऐसे सौंदर्य को देख करके, ऐसे मनोहारी छवि को देख करके। बिलोकत में से देखना, वारत में से न्यौछावर करना, काम कला निज कोटि, कोटि में से करोड़ों, निज में से अपने, कला में से कलाओं का, कौन, काम में से कामदेव। काग के बाग बड़े सजनी, हरि हाथों से ले गई माखन रोटी। काग में से कौवा, भाग में से भाग्य, सजनी में से सखी, हरि में से भगवान, हाथों से ले गई माखन रोटी, माखन और रोटी। तो आइए हम अब शब्दार्थ की ओर बढ़ेंगे, तो अब ध्यान से देखिएगा, सॉरी व्याख्या की ओर बढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। मानुष हो तो वहीं रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के वारन। इस पंक्ति में कवि रसखान ने अपनी अभिलाषा व्यक्त की है कि मैं अगर अगले जन्म में मनुष्य का अगर पाऊं तो मैं इसी ब्रज के गांव में ही वास करूं, ऐसी अभिलाषा को उन्होंने व्यक्त किया है। मानुष हो तो वहीं रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के वारन। यहाँ कवि रसखान कहते हैं कि हे भगवान, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जन्म लूं या मनुष्य का स्वरूप धारण करूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के वारन, तो मैं ऐसे ब्रज के गोकुल गांव में निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, और मेरा यह वश कहाँ। यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं, पशु का जन्म पाऊं, पशु का स्वरूप धारण करूं, तो चरो नित धेनु के नंद के धेनु मजानी, तो मैं बाबा नंद के गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वहीं गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर बनूं तो उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसे, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ पे धारण किया था, इंद्र के उत्पात से इंद्र से बचाने के लिए, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ पे धारण किया था। तो कहाँ का था? गोवर्धन पर्वत का था। पाहन हो तो वहीं गिर को, यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से बचाने के लिए अपने हाथों पे धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मेरी कालिंदी कूल कदम के डारण। अगली पंक्ति में कहते हैं कि अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं, पक्षी का स्वरूप धारण करूं, तो बसेरो करो मेरी कालिंदी कूल कदम के डारण, तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष के डालियों पर मैं बसेरा करूं। ऐसी अभिलाषा को कवि रसखान ने यहाँ व्यक्त किया है। अब अगली पंक्ति को देखेंगे। आज गई हूँ तो भोर ही हूँ, रस खानी रही वही नंद के भवन नहीं। वाको जियो जुग लाखो करोड़, जसोमत को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भौहे, बनाई बनाई ढिठौ नहीं। डारी है मेलन हार निहारत, वारत जो पुचकारत छौ नहीं। यहाँ भगवान माँ यशोदा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। एक सखी, रसखान कवि कहते कि एक सखी अपने सखी से कहती है कि आज गई हूँ तो भोर ही हूँ। हे सखी, मैं प्रातः काल होते ही बाबा नंद के घर गई थी, भवने में से घर। आज हुई हूँ तो भोर ही हूँ, रस खानी रही वही नंद के भवने। करेगी हे सखी, आज प्रातः काल होते ही मैं बाबा नंद के घर गई थी और वहां जाकर के मैंने देखा कि वाको जियो जुग लाखों करोड़, जसोमत को सुख जात कौन। वहां जाकर के मैंने देखा कि माँ यशोदा अपनी पुत्र, अपने लाल श्री कृष्ण को सवार रही हैं, उन्हें सजा रही हैं। वाको जियो जुग लाखों करोड़, तो ऐसे यशोदा का पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष तक, मैं कामना करती हूँ लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए। जसोमत को सुख जात कहो नहीं। ऐसे माँ यशोदा के सुख का वर्णन कहीं किया नहीं जा सकता, मतलब जितना किया जाए वो भी कम है। तेल लगाए लगाए के अंजन भौने, बनाए बनाए ढिठौने। वे अपने पुत्र को तेल लगा लगा करके उन्हें अंजन देती हैं, अंजन में से काजल, भौहें बनाई और उनकी भौहें बनाती हैं। बनाई ढिठौने, भौहें बना करके उन्हें कुदृष्टि से बचने का टीका लगाती हैं, ढिठौना लगाती हैं। डारी हमेलन हारी निहारत, वारत जो पुचकारत छौने। और फिर उनके गले में हमेलनी का हार, हमेलनी का माला पहना करके
उन्हें बड़े गौर से देखती हैं। वारत जो पुचकारत छौनई, और इस तरह से देखती हैं कि मुझे लगता है कि अपने आप को न्यौछावर करके उन्हें चूम रही हैं, प्रेम के साथ चूमना चाहते हैं, चूमने लगती हैं। धूरी भरी अति शोभित श्यामज तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग पैजन बाजत फिर कछोटी। यह छवि को रसखान बिलोकति वारत काम कलान जिकोटी, काग के बाग बड़े सजनी हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी। अगली पंक्ति, धूरी भरी अति शोभित श्यामज तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। यहाँ कबीर खान कह रहे हैं कि धूल भरे, धूल में सने हुए या धूल दूषित प्रभु श्री कृष्ण धूल में सने हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनकी सिर पे, और वैसे ही उनके सिर पे सुंदर चोटियां सुशोभित हो रही हैं, सुंदर लग रही हैं। खेलत खात फिरे अगना पग पैजन बाजत फिर कछोटी। भगवान श्री कृष्ण अपने ही खेलते हुए खाते हुए अपने आंगन में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, पग पैजन। और जब वो दौड़ते हैं, चलते हैं अपने आंगन में, तो पग पैजन बाजत, उनके पैरों में जो पैजनी बंधी हुई है, वो पैजनी की मधुर मधुर आवाजें निकलती, ध्वनियां निकलती हैं, पीर कसोटी। और वे अपने कमर में पीले कलर की कछनी पहने हुए अत्यधिक सुशोभित लगते हैं। या छवि को रसखान बिलो, रसखान कहते हैं कि आप सखिया करे कि सखी ऐसी छवि, या छवि को रसखान बिलो, ऐसी छवि को देख करके वारत काम कला ने कोटि, कामदेव ने भी अपने करोड़ों कलाओं का न्यौछावर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कर दिया। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथों से ले गए माखन रोटी। आगे कबीर खान कहते हैं कि हे सखी, काग के भाग बड़े सजनी, उस कौवे, वह तो कौवा बहुत भाग्यशाली है, उसका भाग्य बहुत बड़ा है कि हरि हाथों से ले गया माखन रोटी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी लेकर के चला गया। तो हम आशा करेंगे कि यह पंक्ति आपको समझ में आई होगी। तो फिर से हम अगली पंक्ति को लेकर के मिलेंगे आपसे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।